होगा, एक संतुष्टि रहेगी कि यार ये सब हम करे हुए हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इसका आंसर दो फट से। डैश आर ओनर ऑफ रिसोर्सेस। हमारे देश में रिसोर्सेस को ओनर कौन होते? फटाक से आंसर चाहिए मेरे को इसका। दूसरा, डैश प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेस। आंसर देते जाओ। हाउसहोल्ड, फर्म। डैश इज अ मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बोलो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Dash is a measure at a point of time. Bank balance during March. Stock की फ्लो। फ्लो। बैंक बैलेंस on 31st March 2021। स्टॉक की फ्लो। ये तुम्हारे, एक मिनट, हाँ, वेरी गुड, सब एकदम सही जवाब दे रहे हो। ये तुम्हारी ना चैट को मैं कर देता हूं पब्लिक। इससे क्या होगा, एक मिनट रुकना बेटा बस। अब क्या सबको आंसर शो होता रहेगा? ठीक है, चलो आगे सुनो। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के 3 फेज बोलो, फटाक से बोलो। 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। वेरी गुड श्रुति। वेरी गुड। फर्म ने प्रोडक्शन किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर कंजम्पशन हुआ। ठीक, अगला सवाल आपसे ये होगा, 2 टाइप्स ऑफ फ्लोज। 2 तरह के फ्लोज कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के फ्लोज कौन कौन से होते हैं? समझ गए? ये बताओ फटाक से, इसका आंसर दो, ये सारी चीज सॉल्व करो आज। हाउस होल्ड है, फर्म है। हाउस होल्ड है, फर्म है। हाउस होल्ड ने फैक्टर्स दिए, फर्म ने गुड्स एंड सर्विस दी। ये कौन सा फ्लो है? ये कौन सा फ्लो है? ये रियल फ्लो है। क्यों? क्योंकि एक साइड से फैक्टर्स जा रहे हैं, तो दूसरे साइड से गुड्स एंड सर्विस आ रही है। अगला, हाउस होल्ड है, फर्म है। हाउस होल्ड ने फैक्टर पेमेंट करी,
फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी, हाउस होल्ड ने कंजम्पशन कर दिया। कौन सा फ्लो है? एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एकदम सही जा रहे हो तुम लोग, बढ़िया। क्या एक बार क्विक रिव्यू होता रहेगा ना तो आपको ही कॉन्फिडेंस रहेगा। ये कौन सा फ्लो हो गया बेटा? ये हो गया अपना मनी फ्लो। ठीक है, फटाफट करेंगे आज की क्लास में, एकदम बेहतरीन तरीके से हर चीज कर देते हैं। अच्छा ये बताना, मैं ये बना रहा हूं तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या, कुछ गलत है क्या? हाउस होल्ड है, इधर फर्म है, फैक्टर्स, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें कोई तकलीफ, कुछ गलत है क्या? और अगर गलत नहीं है तो बताओ ये कौन सा डायग्राम है, किसका डायग्राम है ये डायग्राम क्या प्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है डायग्राम? कौन सी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है? ये है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को डैश इकोनॉमी भी बोलते हैं, ऐसी इकोनॉमी को डैश इकोनॉमी भी बोलते हैं। कौन सी इकोनॉमी? ऐसी इकोनॉमी को एक और इकोनॉमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? ओपन की क्लोज, बताओ आंसर, कैसी इकोनॉमी है ये? मतलब आपको चैप्टर 1 का बेस बहुत अच्छा हो गया है, बढ़िया चीज है, क्लोज्ड इकोनॉमी। मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ आ गई है और मैक्सिमम लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलो अगले सवाल का जवाब दो, ध्यान से देखना, मेरे को आंसर चाहिए इसका आपसे। 11 हो गया, 12वां। इधर भाई हाउस होल्ड है, इधर ना अपनी फर्म है। फर्म ने इनको पेमेंट करी, फैक्टर पेमेंट करी 10,000 की, 10,000 रुपए की फैक्टर पेमेंट हुई। लेकिन ये लोग जो है हाउस होल्ड वाले कंजम्पशन कर रहे हैं 15,000 रुपए का। तो इसको आप क्या टर्म दोगे, इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है यहाँ पे? वेरी गुड तृप्ति, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड बेटा, एकदम सही बोला आपने। यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है। अच्छा मैं इसको चेंज कर दूं, अगर ऐसा कर दूं, हाउस होल्ड है, फर्म है, फर्म ने पेमेंट करी 10,000 की, हाउस होल्ड ने खर्चा किया 8,000, तो ये क्या है? ये दिखाता है अपना लीकेज, ये दिखाता है कि लीकेज है। मतलब जो हाउस होल्ड है अपना पैसा बचा दे रहा है, सेव कर दे रहा है थोड़ा सा। तो चैप्टर 1 में तो जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स है, मैक्सिमम सब कुछ आता है आपको, तो इसमें मैं निश्चिंत हो सकता हूं। इसमें बता दो भैया फटाफट मेरे को, बार्टर को और कैसी इकोनॉमी बोलते हैं? बार्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमी। कौन सी बोलो, कैसी इकोनॉमी है? ऑप्शन चाहिए क्या कि बता दोगे? ऑप्शन चाहिए कि बता दोगे? चलो ऑप्शन है तुम्हारे लिए सी सी, बी बी, सी बी, बी सी। कैसी इकोनॉमी है? सी सी इकोनॉमी है। ठीक, अच्छा इसका आंसर दो। ठीक, क्या आंसर होगा बताना मेरे को। मैं क्लोथ मर्चेंट हूं और
खुशी ग्रेन मर्चेंट है, मैं खुशी के पास ग्रेन देने गया, मुझे इसे राइस चाहिए। खुशी ने बोला आप मुझे क्या दोगे, मैं बोलता हूं मैं आपको क्लोथ दे सकता हूं। खुशी बोलती है मुझे आपसे क्लोथ नहीं गोल्ड चाहिए। अब दिक्कत ये है कि मेरे पास गोल्ड है नहीं, तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ड्यू टू रीजन क्या है, क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। मुझे जो चाहिए वो तो खुशी के पास है, लेकिन खुशी को जो चाहिए वो चीज मेरे पास नहीं है। चलो इसका आंसर दो, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? मैं ग्रेन मर्चेंट हूं, ठीक है। सनी जो है वो क्लोथ मर्चेंट है। सनी के पास मैं गया कपड़े खरीदने के लिए, बहुत महंगे कपड़े मेरे को चाहिए, लेकिन सनी मुझसे जब मांगता है सर आप क्या दोगे, तो मैं बोलता हूं मैं 1 kg ऑफ राइस बस दे पाऊंगा, मेरे पास इतना ही है। तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, और नहीं होगा तो क्यों नहीं हो पाया बताओ? क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के कारण कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के कारण? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। भाई इसको भी राइस ही चाहिए था, क्लोथ मर्चेंट को, पर मेरे पास केवल 1 किलो राइस है जो क्लोथ की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम आ गई। ठीक, चलो एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। मैं ग्रेन मर्चेंट हूं, ठीक है, सामने वाला क्लोथ मर्चेंट है। मैं कपड़े लेने गया, मैं बोला कपड़े उधार में दे दो, इसके बदले तुमको जो भी सामान चाहिए मैं आफ्टर 6 मंथ दूंगा। सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि मना कर देगा? सामने वाला मान जाएगा कि मना कर देगा, और मना करेगा तो क्यों मना करा? लैक ऑफ व्हाट? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। लेट पेमेंट नहीं चलती है बार्टर में। लैक ऑफ स्टोर भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है वो भी आंसर, पर यहाँ उधार मांगने की बात हो रही है, और आप जानते हो बार्टर में उधारी चलती है नहीं, बार्टर में उधारी चलती नहीं है। चलो ये बात समझ गए हो, आगे बढ़ो, आगे सुनो, आंसर दो। मनी के दो प्राइमरी फंक्शन बताओ। मनी के दो प्राइमरी फंक्शन बताओ, और मनी के दो सेकेंडरी फंक्शन बताओ। चलो बोलो, मनी के दो प्राइमरी फंक्शन क्या है और दो सेकेंडरी फंक्शन क्या है? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड इशिता। प्राइमरी फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। हो गया, ठीक, गुड। बोलो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है? लीगल डेफिनेशन में मनी को दो हिस्सों में बांटा गया, किसमें किसमें? लीगल डेफिनेशन के हिसाब से मनी दो तरह का है, कैसा कैसा बोलो? बोलो, वेरी गुड तृप्ति, वेरी गुड विजय। लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर। जिसे रेडी पेमेंट हो जाए वो लीगल टेंडर है, जैसे अपने करेंसी और कॉइन्स, ये लीगल टेंडर है। और नॉन लीगल टेंडर मतलब जिसे पेमेंट हो सकती है पर सामने वाले की चॉइस है वो एक्सेप्ट करना चाहे कि नहीं, जैसे चेक। आपको ध्यान आ रहा होगा, अपन पढ़े। देन लिक्विडिटी डेफिनेशन पढ़ाया हूं, लिक्विडिटी डेफिनेशन पढ़ाया हूं।
दो तरह का मनी इसमें भी मैंने बताया आपको। एक मैंने इसमें आपको बताया लिक्विड मनी, और एक बताया नियर मनी। जो कैश अवेलेबल है आपके हाथ में, आपके घर में, वो आपका लिक्विड मनी है, और जो एसेट के फॉर्म में है, जिसको बेचकर पैसा लाया जा सकता है, वो नियर मनी है। सब लोग बताओ यस और नो, इतनी बातें आती है कि नहीं आती है? बोलो फटाफट, ये आता है कि नहीं आता? अच्छा एक बात बताओ, मनी इशूड अंडर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इज डैश मनी। गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जो इशू होता है उस मनी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जो पैसा इशू होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। या तो आप इसको बोलते हो लीगल टेंडर मनी, या तो आप इसको बोलते हो फिएट मनी। फिएट मनी अलग से पूछेगा तो याद रखना, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जो पैसा होता है वो फिएट मनी कहलाता है। ठीक है, चलो एक बात बताओ, ये तो समझ गए। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज डैश कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है? मनी सप्लाई, मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है? मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो कभी भी कोई वैल्यू जब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय पर मेजर होती है, तो वो स्टॉक कंसेप्ट होता है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। अब बताओ यहाँ पे पब्लिक में कौन कौन आता है, कौन इंक्लूड होता है और कौन इंक्लूड नहीं होता? इंक्लूड में हाउस होल्ड फर्म, और डज नॉट इंक्लूड में गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। चलो मेरी मदद करो डिकोड करने में। M1 मेजर क्या है? बताओ, डिकोड करो, बताओ M1 मेजर क्या है? कौन बता पाएगा? इसको लिख के बताओ मेरे को, पूरा M1 मेजर क्या है, क्या क्या आता है इसमें? M1 मेजर में क्या क्या आता है? ऐसे याद रखना, देखो आपको याद हो जाएगा। सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। सीसी माने क्या? करेंसी एंड कॉइन्स। डीडी माने क्या? डिमांड डिपॉजिट। ओडी माने क्या? अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। हो गया। M2 मेजर क्या? फटाक से बोल दो। M1 में क्या प्लस करने से M2 बनता है? क्या प्लस करूं? क्या प्लस करूं? M1 में क्या प्लस करूं M2 लाने के लिए? सेविंग डिपॉजिट। किसके पास? पोस्ट ऑफिस। M3 मेजर लाने के लिए M1 में क्या ऐड करूं? क्या ऐड करूं? वेरी गुड खुशी। NTD, नेट टाइम डिपॉजिट। M4 मेजर के लिए M3 में क्या ऐड करूं? टोटल डिपॉजिट। किसके पास?
कितना आसान है, देखो लड्डू जैसा है, एकदम इजी से बनना चाहिए आपको, है ना। अब इसमें से बताओ, डैश एंड डैश आर नैरो कंसेप्ट, डैश एंड डैश आर ब्रॉड कंसेप्ट। Dash is most liquid. Dash is least liquid. Dash मतलब M3 is known as dash. Aggregate monetary resource and it is widely used. चलो एक बात बताओ, अभी तक इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, हाई कि लो? इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, हाई है कि लो है? ईमानदारी से बोलना। आप ये मोमेंटम बना के रखो, एकदम सॉलिड वे में पढ़ो, परफेक्ट रहोगे इको में, ठीक है। ये बना सकोगे क्या, बताना। कैलकुलेट M1 मेजर, M1 कैलकुलेट कर। अपने को दिया हुआ है सीसी 10,000, नेट टाइम डिपॉजिट, देख लो क्वेश्चन बना के देना, नेट टाइम डिपॉजिट 20,000, डिमांड डिपॉजिट 30,000, अदर डिपॉजिट 10,000, इंटर बैंक डिपॉजिट 10,000। आंसर बताओ क्या होगा इसका, एक बार में देख के आंसर आना चाहिए। आदित्य ने बता दिया, बाकी लोग, हेमेश ने बता दिया। क्या क्या ऐड करा मैं, सीसी, डीडी, ओडी, सीसी, डीडी, ओडी, 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, 50,000। नेट टाइम डिपॉजिट दूंगा तो M2 मेजर आ जाएगा मेरा, M1 सॉरी यार गलत बोल दिया, M3 मेजर आ जाएगा, M1 प्लस NTD कर देने से। M1 मेरा 50,000 है, टाइम डिपॉजिट 20,000 है, 70,000 मेरा क्या हो जाएगा, M3 आ जाएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? आज ट्यूसडे है ना, सुनना मेरी बात को, कल वेडनेसडे और थर्सडे मनी और चलेगा आपका, इसकी कुछ थ्योरी बची है वो करवा दूंगा, मेन चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। फ्राइडे से मैं आपको बैंकिंग चालू करवा दे रहा हूं, फ्राइडे से बैंकिंग चालू करवा दे रहा हूं। इस सैटरडे को आप मनी चैप्टर का टेस्ट दोगे, MCQ ही रहेगा, लेकिन मनी चैप्टर का टेस्ट सैटरडे को है, फ्राइडे से बैंकिंग चालू होगा। प्रैक्टिकल ऐसे ही आता है एग्जाम में, यही प्रैक्टिकल। MCQ हर चैप्टर में मिलेगा उन्नति तुमको, प्रैक्टिकल ऐसी, अगर समझते जाओगे ये चैप्टर अपना थर्सडे को पूरा हो जाएगा,
परसों पूरा हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे से बैंकिंग चालू कर रहे हैं, ठीक है। वो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, मैं अच्छे समझा दूंगा, आगे से ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे, ये हम कर रहे हैं बस। हाँ, इस बार वाले टेस्ट में नहीं होगी कोई गड़बड़, ठीक है।